हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। लास्ट भी मैंने आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे लिटरेचर में। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। और मैंने शेक्सपियर का सोनेट नंबर 29 एंड 138 ओके, तो मैंने इसको भी पढ़ाया है, इसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर से उसको देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के फैक्ट्स। लेट्स स्टार्ट। पहला जो फैक्ट है आपका वो है नाइव नरेटर्स आर ऑफन चिल्ड्रन एज इन रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन्स ट्रेजर आइलैंड। ओके, नाइव नरेटर्स, नाइव हम इसको बोलते हैं जो अनुभवहीन होते हैं, जिनमें एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस लेस होते हैं, अनुभवहीन होते हैं, उनको हम कहते हैं नाइव। तो जो नाइव नरेटर्स होते हैं उनकी ये कंपेयर करी गई है चिल्ड्रन से, कि वो चिल्ड्रन की तरह ही आप रख लो, जैसे बच्चों में एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, बच्चे बच्चे होते हैं। तो नाइव नरेटर्स कह रहे हैं कि आर ऑफ इन चिल्ड्रन एज इन, जैसे कि जो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, RL स्टीवेंसन हम इनको बोलते हैं शॉर्ट में, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का जो ट्रेजर आइलैंड है उसमें कुछ नाइव नरेशंस के बारे में बातचीत हुई है, या फिर उसका ही एग्जाम्पल है। ओके, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रेजर आइलैंड, इसमें याद करने वाला यही है कि ट्रेजर आइलैंड जो है वो किसका वर्क है। तो यस, RL स्टीवेंसन का वर्क है ट्रेजर आइलैंड। ओके, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर से नोट करिएगा, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द सेल्फ कॉन्शियस नैरेटर। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है सेल्फ कॉन्शियस नैरेटर के बारे में। ठीक है, इसको हम अगर हिंदी में बोलें तो स्व सचेत जो नैरेटर होता है, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, तो वो शैटर करता है एनी इल्यूजन। देखिए, सेल्फ कॉन्शियस नरेशन में क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियस नरेशन एक वो नरेशन होती है जहाँ पर जो नैरेटर होता है वो इस एल्यूजन को तोड़ता है कि वो जो भी स्टोरी रीडर को सुना रहा है, रीडर उसको सुन रहे हैं, वो कहानी को कह रहा है, तो वो एक इल्यूजन है। ठीक है, वो फिक्शनल है। वो इस इल्यूजन को ब्रेक करता है कि वो जो भी कहानी कह रहा है वो फिक्शनल है, वो रियल नहीं होती है। ठीक है, तो वो अपने पाठक को ये बताता है, मतलब कि जो रीडर्स हैं जो पढ़ रहे हैं वो उनको ये बताता है कि वे जो भी स्टोरी पढ़ रहे हैं वो एक रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक फ़िक्शन है, यानी कि इमेजिनेशन पर बेस है। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ कॉन्शियस नैरेटर में। चलिए देख लेते हैं। द सेल्फ कॉन्शियस नैरेटर शैटर्स एनी इल्यूजन। वो किसी भी वो इस इल्यूजन को, इस भ्रम को शैटर करता है। शैटर का मतलब होता है तोड़ देता है। दैट ही और शी इज़ टेलिंग समथिंग, कि वो ही और शी जो भी है, जो भी वो स्टोरी को कह रहे हैं, दैट हैज़ एक्चुअली हैपन्ड बाय रिवीलिंग टू द रीडर। ठीक है, वो एक्चुअली हैपन हो रही है, रीडर के सामने एक्चुअली हैपन हो रही है, वो इस इल्यूजन को ब्रेक करता है कि वो एक्चुअली हैपन, क्योंकि वो एक्चुअली हैपन नहीं हो रही है। दैट द नरेशन इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शनल आर्ट, कि वो जो नरेशन है या वो नरेशन वाला जो उसका वर्क है वो एक फिक्शन पर बेस है, फिक्शनल आर्ट है, ओनली इमेजिनेशन पर बेस है, नॉट द रियलिटी। ओके, और बाय फ्लॉन्टिंग दी डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, और फ्लॉन्टिंग का मतलब होता है अकड़ दिखाना, इठलाना। डिस्क्रिपेंसीज का मीन्स होता है डिफरेंस करना। ठीक है, डिफरेंस को बताता है बिटवीन इट्स पेटेंट फिक्शनैलिटी। ठीक है, पेटेंट मतलब हम कह सकते हैं स्पष्ट एक जो इमेजिनेशन है, एंड द रियलिटी, और उस रियलिटी के बीच में उस डिस्क्रिपेंसीज, उस भेद को दिखाता है। इट सीम्स टू प्रेजेंट, जो प्रेजेंट किया गया है इस चीज़ को वो दिखाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए, फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चंस इससे बनते हैं अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ज़रूर से आप नोट करिएगा, वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, द टर्म ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा होगा। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डिराइव्स फ्रॉम, ठीक है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिनेशन हुई है, फ्रॉम थीबन हीरो ऑडिपस ऑफ ग्रीक लीजेंड। ग्रीक लीजेंड हीरो ऑडिपस से इसकी ओरिजिनेशन है, डिराइव है। थीबन हीरो हु अननोइंगली स्लू हिज फादर, स्लू मीन्स होता है मार देना। ठीक है, हु अननोइंगली जो अनजाने में अपने फादर को स्लू कर देता है, मार देता है, एंड मैरिड हिज मदर। आपने अगर साइकोलॉजी पढ़ी तो साइकोलॉजी में आपने ये
पढ़ा होगा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसके नीचे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो हो सकता है आपने पढ़ा हो, तो अच्छी बात है, अगर पढ़ा हो तो रिवीजन हो जाएगा आपका। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डिराइव जो हुआ है वो थीबन हीरो ऑडिपस ऑफ ग्रीक लीजेंड, हमको इसमें ये याद रखना है, हु अननोइंगली स्लू हिज फादर, जो अनजाने में स्लू करता है अपने फादर को एंड मैरी करता है अपने मदर के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट टर्म दी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल जुंग। द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल जुंग। आपसे पूछा जा सकता है इन योर एग्जामिनेशन की इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इंट्रोड्यूस किसने किया है। यस, कार्ल जुंग ने किया है, ठीक है। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा इनका नाम कार्ल जुंग का। इज़ द फीमेल काउंटर पार्ट टू द ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, जो कि एक जैसे कि वो एक मेल काउंटर पार्ट हो गया, ये फीमेल काउंटर पार्ट हो गया। मतलब काउंटर पार्ट का मीन्स होता है प्रतिरूप, ठीक है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का ही एक प्रतिरूप है, बट कैसा प्रतिरूप है, फीमेल काउंटर पार्ट है टू दी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विद अ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ये एसोसिएट करता है उस पीरियड के साथ में, डेवलपमेंट के साथ में, ड्यूरिंग विच अ गर्ल हैज़ इंक्रीजिंग लव फॉर हर फादर, जहाँ पे जो गर्ल है उसका जो लव है वो अपने फादर के लिए इंक्रीज़ होता है। जैसे कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में जो सन होता है, मदर के प्रति उसका जो लव होता है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। ऐसे ही ये इसका फीमेल काउंटर पार्ट है। तो यहाँ पर जो गर्ल है, ठीक है, तो यहाँ पर जो गर्ल है उसका जो लव इंक्रीज़ हो रहा है फॉर हर फादर हो रहा है। एंड इंक्रीजिंग एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मीन्स होता है दुश्मनी, नफरत, हेट्रेड, वो बढ़ रही है टूवर्ड्स हर मदर, अपने मदर के लिए, यूजुअली बिटवीन द एजेस ऑफ 3 and 6, ठीक है। एंड जो एज इसमें बताई गई है 3 and 6 के बीच में जो गर्ल के बारे में बात हो रही है कि अगर ऐसा होता है 3 and 6 के बीच में होता है, एनिमोसिटी बढ़ती है मदर के लिए एंड जो इंक्रीजिंग लव होता है फादर के लिए। तो जस्ट अपोजिट ऑफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स यू कैन सी, ओके। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट और लास्ट आपका है द इंग्लिश वर्ड नोवेला, ठीक है। आपने नॉवल पढ़ा होगा जिसको हम हिंदी में उपन्यास कहते हैं, ठीक है। तो नॉवल ऐसे ही होता है एक नोवेला, ठीक है। नोवेला इज शॉर्टर देन नॉवल, ओके, एंड लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी, यानी कि शॉर्ट स्टोरी सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी होती है, अगर हम इसको सीरीज़ में लगाएं तो शॉर्ट स्टोरी, उससे बड़ा होता है नोवेला और उससे भी बड़ा होता है नॉवल, ठीक है। तो इंग्लिश वर्ड नोवेला डिराइव्स फ्रॉम द इटालियन नोवेला मीनिंग अ शॉर्ट स्टोरी। एक शॉर्ट स्टोरी इसमें होती है रिलेटेड टू ट्रू फैक्ट्स, ट्रू फैक्ट्स पर बेस होता है ये, ठीक है, ओके। यानी कि ये ट्रू फैक्ट्स पर बेस होता है, फिक्शन ही नॉन फिक्शन के अंडर आता है ये, ठीक है। नॉन फिक्शन में आता है आपका नॉवेल, ये नोवेला, ठीक है। तो नोवेला डिराइव्स फ्रॉम द इटालियन, आपसे यहाँ पे फ्रेंच दे देगा, स्पेनिश दे देगा, ठीक है। तो इटालियन नोवेला से निकला है मीनिंग अ शॉर्ट स्टोरी, इसका मीन शॉर्ट स्टोरी रिलेटेड टू ट्रू फैक्ट्स, जो ट्रू फैक्ट्स पर बेस होता है, ट्रू फैक्ट से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो आप अगर 1-2 बार से फिर से देखेंगे वीडियो को तो बहुत ही क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको नोट नहीं करना है, फ़िलहाल तो आप नोट कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।